ये जो तल्खियां जिस हद तक पहुंच गई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी अब झिझकते हैं। इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो बताएं, आए बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, आए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बैठकर बात करें। अगर बानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात हैं तो बैठकर मामला तय करते हैं। 76 साल बाद मामला इस नहज पर चले गए कि हम एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने से भी कतराते हैं। तल्खियाँ यहाँ तक पहुँचाने का जिम्मेदार कौन है? आए चार्टर ऑफ इकॉनमी पर इत्तेफाक करते हैं। मैंने मिसाक मईशत की बात की तो तमस्खुर उड़ाया क्या? कहा हम नहीं चाहते कैद के दौरान जो ज्यादती हमारे साथ हुई वही अपोजिशन के साथ हो। वज़ीर-ए-आज़म ने 2018 के इलेक्शन को एक बार फिर झल्लू करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश पर तहरीक इंसाफ ने बानी समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई की शर्त दोहरा दी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा वो फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म को कहना चाहते हैं कि बात तब होगी जब उनका वज़ीर-ए-आज़म और दीगर कैदी बाहर आएंगे। मुज़ाकरात तब होंगे जब हुकूमत डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद और हसन न्याजी से ज़्यादती का एहसास करेगी। पर 203 मुकदमात बनाए गए। बैरिस्टर गौहर का लाहौर हाई कोर्ट में कन्वेंशन से खिताब। कहा हमारी किसी से लड़ाई नहीं, सिर्फ कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। लतीफ खोसा बोले बानी पीटीआई जिस दिन बाहर आए अवाम का समुंदर उनका इस्तकबाल करेगा। हुकूमत कहती है हम आवाम बदल है, लेकिन मुल्क का कबाड़ा हो गया। पहले कह चुका हूँ कि अक़लियत हुकूमत कर रही है, भी पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट सियासत से बाहर हो जाए तो खैर हो जाए। बजट में सबसे ज्यादा तवज्जो टैक्स लगाने पर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन सिफारती लिहाज से कामयाब नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा चीन से आए मेहमान ने भी पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम और सिक्योरिटी पर बात की। लगता है ऑपरेशन के जरिए चीन की बात पूरी की जा रही है। मैंने मशवरा दिया है कि पंगा ना लें। पूछा गया पंगा किसे कहते हैं? मैंने कहा ये लेने से ही पता चलता है। कहा आवाम को आप पर एतमाद ही नहीं, वो आपको टैक्स नहीं देंगे। अवाम जानते हैं कि उनके पैसे IMF को दिए जाएंगे। बड़े सगीर का बासी फरंगी को भी टैक्स नहीं देता था। कौमी असम्बली का बजट इजलास। शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान को देकर अपनी नशिस्त से उठ खड़े हुए। मौलाना के पास जाकर मुसाफा किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर से भी मिले। वज़ीर-ए-आज़म ने अगली सफ में बैठे तमाम अपोजिशन अरकान से मुसाफा किया। पंजाब असम्बली ने 5446 अरब के बजट की मंजूरी दे दी। तरक्याती बजट 842 अरब रुपए है। ऐवान की मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब के दस्तखत से बजट लागू हो जाएगा। पंजाब असम्बली का इजलास कल 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं हुकूमत बानी पीटीआई को रिहा नहीं करेगी। कोई बेवकूफ़ ही समझता होगा कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाएगा। उन पर मजीद केस बनाए जाएंगे। आज कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। 650 लोगों को धूप में मारा गया। कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है। गरीब भूख से मर रहा है और हुक्मरान अयाशियाँ कर रहे हैं। 30 अगस्त से पहले कौम इनसे हिसाब मांगेगी। क्यों ना अमरीकी इंतखाबात में गैर मुल्की मुदाखलत और धांधली का अक़वाम मुत्तहिदा से कहा जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी कांग्रेस में करारदाद पर रद्द-ए-अमल। कहा अमरीका की दोनों जमातों ने इंतखाबात में धांधली और गैर मुल्की मुदाखलत के इल्ज़ामात लगाए। ये इस मुल्क की जानिब से कहा जा रहा है जो इस वक्त फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में सहूलत दे रहा है। नेशनल इदारे और इम्पोर्टेंट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड आज यकजुबान बात ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में फ्रॉड इलेक्शन हुए हैं, कि अगर ये अपना फोकस जो है वो पीटीआई को खत्म करने की कोशिशों से हटा के टेरर को एलिमिनेट करने के ऊपर लगाएंगे तो शायद उनको ये ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं।
फरवरी को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड किया गया। तमाम गैर मुल्की इदारे कह रहे हैं कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। तर्जुमान पीटीआई राउफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसी को कमिश्नर रावलपिंडी का पता है कि वो 3 माह से कहाँ हैं? हमने 3 बार इंटर पार्टी इलेक्शन कराए और नताइज जमा कराए। सच छुपाने की कोशिश की जा रही है। लंदन प्लान के तहत हुकूमत को गिराया गया। कांग्रेस के अंदर एक लॉबी की जाती है, मिलियन ऑफ डॉलर्स जो है हर साजिशी टोला जो है वो वहाँ पे खर्च करता है। इस रेजोल्यूशन के पीछे जावेद बरकी साहब, शहबाज गिल और एक अहमदी शख्स कादियानी डॉक्टर आसिफ, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश। अमरीकी कांग्रेस की करारदाद लॉबिंग और मुल्क के खिलाफ साजिश करके लाई गई। जावेद बरकी, शहबाज गिल और एक कादियानी मुलविस है। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी का रद्द-ए-अमल, बोले साजिशी टोला $1 मिलियन खर्च कर रहा है जिसका मकसद एटमी ताकत और इसकी हिफाजत करने वालों को कमजोर करना है। फवाद चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई कामयाब ना हुए तो अवाम हार जाएंगे। बानी पीटीआई की कामयाबी हर सूरत जरूरी है, कहा आज 85% अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद कर दिया। यूरोपीय यूनियन, इंग्लैंड और अमेरिका ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद भी नहीं दी। सबको पता है कि ये धांधली करके आए हैं। अब आपने देखा कि एक एक करके वो सारे केसेस ना सिर्फ झूठे निकले बल्कि वो शख्स जो दूसरों को चोर और डाकू कहता था, आज वो खुद 190 मिलियन पाउंड की चोरी जो पाकिस्तान के गरीब अवाम का पैसा था उसे एक अपने दोस्त के अकाउंट में मुंतकिल करने के इल्ज़ाम का सामना कर रहा है। गुज़श्ता बरसों में पाकिस्तान में झूठ की सियासत की गई। दूसरों को चोर और डाकू कहने वाला शख्स आज 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार है। एहसन इकबाल कहते हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो अमन व इस्तेहकाम लाना होगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दहशतगर्दी के खिलाफ है। फैसल वाउडा ने तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। कहा खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। इस्तदा है कि मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म की जाए। फैसल वाउडा ने कहा कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अदलिया का वक़ार मजरूह हुआ तो मुआफ़ी मांगते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। मुल्क भर में आज से 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बहिरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून की हवाएं मुल्क के मशरकी इलाकों में दाखिल होने का इम्कान। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशें मुतवक्के। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। जैकबाबाद 48, लाड़काना, सखर और तुरबत में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रहीम यार खान 46, सिब्बी, नवाबशाह, दादू और मुल्तान में 45, पिशावर और बहावरपुर 44, लाहौर 43, इस्लामाबाद 42, मुजफ्फराबाद 40 और कोयटा में पारा 36 डिग्री रिकॉर्ड। कराची पर बादल छा गए, गर्द आलूद हवाएं चलने लगी। गुलशन मेहमान में मट्टी का तूफान। गुलशन इकबाल, शारा फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। कराची में गुज़श्ता 2 दिनों में हीट स्ट्रोक से 10 अफराद का इंतकाल हुआ। शहर में ज़ायद अमवात के हवाले से चलने वाले इदादो शुमार दुरुस्त नहीं। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले लाहौर भी कोई भी इदारा मौजूद सूरत हाल के हवाले से खुद अमवात का डाटा जारी ना करे, हुकूमत और इंतज़ामिया से पहले तस्दीक करे। कराची इंतज़ामिया हीट वेव से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। मॉनसून का सीजन आ गया मगर कराची के नाले साफ ना हुए। गुज्जर नाला कचरे से भर गया। नालों में कचरा और मिट्टी का ढेर होने से नकासियाब का मसला पैदा होने का खदशा। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं जून जुलाई में दरियाओं में पानी का बहाव तेज होता है। बैराज के गेट की तब्दीली का काम गुज़िश्ता 4 साल से चल रहा है। उम्मीद है 20 जुलाई तक कराची शिपयार्ड से गेट मिल जाएगा। सिंध के लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। बारिशों के बायस मुमकिन सैलाब के हवाले से इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं थरकोल मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। थरकोल की रसाई दूसरे इलाकों तक यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएँ। कहा शमसी तवानाई की तरवीज पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान जॉइंट वेंचर के मंसूबे की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ताजरों और सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। दुनिया भर में अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम राइज है, पाकिस्तान में क्यों पता नहीं चलता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पीडीएम हेड ऑफिस में ब्रीफिंग के दौरान अफसरान से सवाल। वज़ीर आला ने बारिशों के पेश नज़र नदी नालों की सफाई और तजावुज़ात हटाने का हुक्म दिया। सैलाब की बरवक्त और मुस्तनद इतलात की तरसील यकीनी बनाने, मुतासरा इलाकों में पेश की इक़दाम, आबादी वाले इलाकों के इनखला के प्लान से आगाह करने की हिदायत। वज़ीर आला ने लाहौर में वॉल्टन रोड की रीमॉडलिंग और अपग्रेडेशन मंसूबे का दौरा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सितंबर तक वॉल्टन रोड का 3 रोया कैरेज वे जबकि अक्टूबर तक दोनों तरफ 6 रोया सड़क खोलने की हिदायत की। खुद को कानून से बालातर समझने वालों का मुहासबा किया जाए। हमारी खिदमत का एहतसाब अवाम ने 8 फरवरी को किया। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। कहा अब मनशियात फरोश आपको भागते हुए नजर आएंगे। तालीमी इदारों में टेस्ट कराए जाएंगे। रेड लाइन BRT बड़ा हाथी बन गया है। निगरान हुकूमत के 9 माह में इस मंसूबे पर एक ईंट तक नहीं लगी। सानह 9 मई से मुतालिक मुकदमात की अडियाला जेल में समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। बानी PTI और दीगर पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद, जरताज गुल, राशिद हफीज, शेख राशिद शफीक अदालत में पेश हुए। मुल्ज़िमान ने हाजिरी का अमल मुकम्मल किया। 9 मई के मुकदमात की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रहनुमा PTI जरताज गुल का नाम ACL से निकालने का हुक्म दे दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। समाअत के दौरान FIR का रिकॉर्ड पेश किया गया। दहशतगर्दों के नाम तो आप ACL में डालते नहीं, रैली निकालने पर सियासी रहनुमा का नाम शामिल कर लिया जाता है। तमाम मुकदमात झूठे और काबिल जमानत हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स।